इतना उठाना छोटी बात। आंगनबाड़ी में आए थे मेरे साथ, यहाँ पे अपने पार्टी वर्कर्स लीडर्स थे यहाँ बहुत सारे। हम अपना जज्बा खिदमत लेके निकले हुए हैं इस वक्त यहाँ उड़ी में, और लोगों की खिदमत करते हैं। हमारा उससे ज़्यादा बड़ा मिशन कोई नहीं है। और जो अभी एसटी हमें मिल गया है मोदी सरकार की तरफ से, अगर हम मोदी जी के पाँव धो के भी पिए इस वक्त, वो भी हमारे लिए कम है। और मैं ऐसे लीडर इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत कम हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने हमको एसटी दिया, उसकी वजह से हम इतने खुश हैं, या खुशहाली छाई हुई है इस वक्त उड़ी पूरे में, कि बोलते हैं कि जो हमारी इतने साल की मांग थी, देरीना मांग थी, वो पूरी हुई आज। और मोदी सरकार को हम खुल के इस बार वोट डालेंगे, क्योंकि 60 से 70% जो यहाँ लोग हैं वो पहाड़ी हैं। मैं बोलूँगा कि 100% पहाड़ी हैं, जो पहाड़ पे रहने वाले सब पहाड़ी ही होते हैं। तो यहाँ पे उनका इतना बड़ा मसला हल हो गया। और इवन कि मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जो हमारी गुजर बरादरी, उनके भी बड़े मसले हल हुए इतने टाइम में। अभी ज़मीनों का मसला, उनका जो राइट्स था, और उसके बाद इनका इनकी प्रॉपर्टी जो उनको नहीं मिल रही थी, उनका भी मसले हल हो गए, नौकरियों के मसले हल हो गए उनके, और भी जितनी बरादरी सबके मसले हल हो गए। और जो अभी स्कीम्स मोदी सरकार की चल रही हैं इस वक्त, चाहे वो गोल्डन कार्ड से लेके फार्मर्स को जो 2 महीने के बाद मिलता है उसको लेके, या बाकी चीज़ लेके, हमको अभी रिसेंटली मीटिंग हुई जिसमें श्यामलाल शर्मा हमारे एक्स मिनिस्टर भी आए। वो बेनिफिशरीज मीटिंग बारामूला में जो हुई, उसी पे थी कि लोगों के पास जाओ और उनको पूछो, जो जो बेनिफिशरीज थे इसके स्कीम्स के, उनको मिली, घर तक पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो हम गए घरों में, अभी गाँव चलो अभियान हमारा चल रहा था यहाँ पे, हम हर घर में जाके हमने पूछ के आए। सब लोग सेटिस्फाई है स्कीम से, सब लोग बोलते हैं हम तक पहुँची। खाली यहाँ कुछ बैंक मैनेजर्स हैं जो अभी जो बोलते हैं मोर्टगेज लाओ, जो स्कीम्स में मोर्टगेज या बाकी चीज़ें नहीं रखनी थी उन्होंने, वो बोलते हैं लेके आओ वहाँ से, और गारंटर लेके आओ। तो मैं उनसे, मैनेजर से ये कहना चाहूँगा, अगर मोदी सरकार की कुछ स्कीम्स है और लोगों का सुनो, उस पर तअम्मुल करो, उसको इम्प्लीमेंट करो ग्राउंड पे। जो अब लोग अभी मुझे कह रहे हैं कि पैसे मांगते हैं हमसे लोग, जो किसी मैनेजर के पास जाओ, बोलते हैं हमको इतने पैसे दो, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आगे खुदा को भी अपने जवाब देना है जाके। और मैं ये कंप्लेंट उनके चेयरमैन के पास, जम्मू कश्मीर के बैंक के जाना करने के लिए, और बाकी भी कमराज रूरल बैंक, वहाँ पर भी शिकायतें आ रही हैं कि वो लोग इनसे पैसे मांग रहे हैं या नहीं मान रहे हैं इनकी फाइल्स को आगे बढ़ाना, उन फाइल्स को जो इन्होंने डाली हुई है उन पे भी। और जो स्पेशली पावर का जो मसला इसको उड़ी में चल रहा है, हमारे जो लोग कहते हैं कि रोज़ पावर बिलें बढ़ रही हैं, मैं वो उस पर बात ज़रूर आगे उठाऊंगा। और हमारे ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी ये नोटिस मिलाऊंगा ये बात, कि ये हर दिन क्यों बिलें चढ़ जाती हैं। अगर पिछले महीने 600 या 650 बिल आ रही थी, आज 1100-1200 तक बिल पहुंच गई है। ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, ये इनके पास नहीं है कुछ भी, ये खाली लोग हैं। ये मजदूरी करके दिन को अपना काम करके 1000 रुपया 500 कमाते हैं, उसी पे घर चलाते हैं ये लोग। ये कहाँ से 1200-1400 रुपया भरेंगे महीने का। जो अमीर आदमी उसको दे दो, अमीर आदमी दे सकता है इतना पैसा, उसको 10,000 भी 20,000 भी करोगे बिल, वो दे सके। लेकिन ये कहाँ से लाएंगे, जिनको खाने के लिए घर में पैसा नहीं है, जिनको बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए पैसा नहीं है, ये कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। मैं गवर्नर साहब के आपके मीडिया में उनके तक ये खबर पहुँचाना, बात पहुँचाना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट उनके तक करना चाहता हूँ, इसको देखिए। और जो ऑफिशियल्स ने जिन्होंने ये बिलें बढ़ा दी हैं इनकी इस वक्त, उनको डायरेक्ट किया जाए कि ये नई तरह से रिड्यूस की जाए, और इनको एक रिलीफ पहुँचाया जाए लोगों को, जो इस वक्त इनका जो इस वक्त है सारा दारोमदार है मोदी सरकार पे। जहाँ भी मैं जाता हूँ ये बोलते हैं मोदी सरकार जिंदाबाद, और जो करेगा तो मोदी साहब ही हमारे लिए कुछ करेगा। तो वो अगर ये इस वक्त भी मोदी सरकार के नारे लग रहे थे कि मोदी साहब जिंदाबाद, तो मोदी साहब का इतना विश्वास है इन लोगों का उन पे, तो वो चाहते हैं कि करेगी तो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी। और जो बिलों का मसला है ये कम होना चाहिए, और बिलें जो हैं इनको गरीब लोगों को अपने हिसाब से होनी चाहिए। कोई बीपीएल में उसको बीपीएल के हिसाब से बिल होनी चाहिए, एपीएल वाले को एपीएल के हिसाब से होनी चाहिए। ये जो एक ही स्लैब रखा हुआ, ये भी इनकी प्रॉब्लम है एक। हाँ, तो बीपीएल को वाले इतना गरीब आदमी को कहाँ से लाएगा। जो बीपीएल इसलिए कार्ड उसको इशू होता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है। तो कोठे में रहने वाला, जो खाने 2 वक्त नहीं मिलता है उन लोगों को, वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। तो मैं आपके मीडियम से सब ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगा यहाँ पे, और जो उनके मसलात में सुने हैं आगे ले जाऊँगा, और ऑफिशियल्स के पास ले जाके इनके मसले दूर करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया सर, दिल से हमने ज्वाइन किया साहब को, बड़ी खुशी की बात है। आज तक जो भी आए सब खड़पेंच आए, सब चोर आए, बस आवाम किसी के गुलाम नहीं है। हम 3 भाई हैं, एक मकान में रहते हैं। कोई मतलब राशन कार्ड 20-20 रुपए वाला, 25 रुपए वाला, जिसके पास गए सब चोर है। बस हमने अपने दिल से किया, हम किसी के गुलाम नहीं। अंशे मोदी साहब के हम साथ हैं, इनके साथ है। हाँ, शुक्रिया जनाब। हमने राजा वकार साहब के साथ हमने ज्वाइन किया। हमें पूरा मालूम है कि जो बीजेपी सरकार है, हमारा एक खुशी थी कि हमें पहाड़ी को अपना हक मिलना चाहिए, वो एसटी हमें आज मिल गई। तो हम वकार साहब से, मोदी जी साहब से, अमित शाह जी से हम उनको सलाम देना चाहते हैं
उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ जब उड़ी तहसील से निकलेंगे तो अच्छी तरीके अच्छे वोट लेके और सीटें लेके हम वहाँ पार्लियामेंट में जाएंगे। राजा वकार साहब भी और यहाँ ताज साहब रहे, शफी साहब रहे, इन्होंने बोला हाँ आप आ जाओ खड़पे, ये मोटे मोटे जो पेंटे लगा के चल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, हमें बोला भाई वोट डालो। हम डालते रहे वोट। हमने सोचा आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, मगर आने वाला ये टाइम आ गया तो ये सुधरेंगे नहीं। अब इंशाअल्लाह मोदी सरकार है तो और रहेगी इंशाअल्लाह और बनेगी मोदी सरकार। किस पार्टी के साथ थे? मैं कांग्रेस के साथ था, नेशनल के साथ था, हमने बहुत पापड़ बेले हैं, सब पार्टियों के साथ हम गए, हमने मजा चखाया। देखेंगे कि क्या करेंगे। क्या उम्मीद है? अब इसलिए हम आए कि जब हमने देखा कि यहाँ खुशहाली जब पड़ती थी तो उस वक्त हमें मिलते थे, किसी वक्त बोलते थे आप एक बात करो आज स्टोर रूम पे आ जाओ, यहाँ 30 किलो चावल 10 आदमी को मिल रहे हैं। तो आज हम ये दौर है इस वक्त 2022-23 का हमने देखा जब से मोदी सरकार आई है तो 35 किलो चावल फी चंदी को मिल रहे हैं, कोई पैसा कोई कुछ नहीं ले रहे हैं। तो बाकी भी जो फैसिलिटियां हैं वो हमें मिल रही हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।